जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्पार्क। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज मेरे पास है नेक्सॉन का प्योर प्लस वेरिएंट और वो भी सीएनजी के अंदर है। अब देखो, जैसा कि दोस्तों आपको पता ही होगा, हाल ही में सभी गाड़ियों के ऊपर प्राइस रिड्यूस हुए हैं और पर्टिकुलर में अगर इस वेरिएंट की बात करूं ना, तो अब ये वेरिएंट आपको सिर्फ स्मार्ट प्लस के दाम में मिल जाएगा। भाई इस वेरिएंट के ऊपर ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए की कटौती हुई है। आज के इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूं कितना प्राइस कट हुआ है, पहले कितना देना पड़ता था, अब कितना देना पड़ेगा, और साथ ही टाटा आपको इस वेरिएंट में क्या कुछ ऑफर करती है। क्योंकि सीएनजी के अंदर अगर बात की जाए तो मुझे एकदम परफेक्ट वेरिएंट लगता है ये प्योर प्लस वेरिएंट। ऑलमोस्ट जितनी भी जरूरत की चीजें वो सब कुछ आपको इस वेरिएंट के अंदर ऑफर कर दी जाती हैं। आज के इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूं हर चीज को बड़ी बारीकी से और हाथ रख के। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो को करते हैं शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी चाबी के साथ में। ओके, चाबी से शुरुआत करते हैं। चाबी चेकआउट करो। भाई इस वेरिएंट के अंदर आपको ये वाली टाटा की की ऑफर की जाती है, जिसमें आपको 3 बटन ऑफर हो जाते हैं। यहाँ पर गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हो। फॉलो मी हेडलैम्प का बटन आपको देखने के लिए मिल जाता है। फिजिकल की आपको देखने के लिए मिल जाती है और पीछे की तरफ टाटा का लोगो मिल जाएगा। और जो दूसरी चाबी है वो सादा सिंपल आपको देखने के लिए मिलती है। ये तो भाई चाबी का सेटअप रहने वाला है। अब बात करते हैं इस वेरिएंट के बारे में। देखो, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, इस वेरिएंट पे दाम गिर चुके हैं। इस वेरिएंट पे नहीं दोस्तों, हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी गाड़ियां हैं सबके ऊपर दाम गिर चुके हैं। अब यहां पर इस वेरिएंट की बात करें तो ये प्योर प्लस वेरिएंट है सीएनजी के अंदर। अब देखो, सबसे पहले यहाँ पर आप बात कर लेते हैं प्राइसिंग की, क्योंकि अब आपको पता ही होगा प्राइस रिवाइज होकर आ चुके हैं, नए हो चुके हैं और बदल चुके हैं। अब देखो, अगर इस वेरिएंट की बात करूं तो पहले ये वेरिएंट 10,70,000 रुपए का एक्स शोरूम कॉस्ट करता था, और इससे नीचे वाला वेरिएंट सीएनजी के अंदर स्मार्ट प्लस वेरिएंट आता है, अगर उसकी बात करूं तो वो 10 लाख रुपए कॉस्ट करता था। तो दोनों ही गाड़ियों में 70,000 रुपए का अंतर था। अब आपको पता ही है, मैंने शुरुआत में कहा था भाई स्मार्ट प्लस के दाम में आपको प्योर प्लस मिल जाएगी। यहाँ पर अब बात करें ना तो इसके ऊपर 92,000 रुपए 92,000 की कटौती हो चुकी है, और यहाँ पर अब ये वेरिएंट आपको सिर्फ 9,78,000 रुपए में मिलेगा। है ना तगड़ा फायदा। और 1 लाख रुपए का इसलिए मैं बोल रहा था क्योंकि जब आप इसे लोगे, इसका रजिस्ट्रेशन कराओगे तो उस पर भी कटौती हो जाएगी, और बाकी इंश्योरेंस पे भी आपका जो टैक्स है वो भी कम हो गया है तो उस पर भी कटौती हो जाएगी। तो ऑलमोस्ट 1 लाख से ज़्यादा का ही कटौती आपको देखने के लिए मिलेगी इस वेरिएंट पे। अब अगर इस वेरिएंट के नए दाम की बात करें तो ये आपको सिर्फ 9,78,000 रुपए में देखने के लिए मिलेगा, 92,000 रुपए की कटौती के साथ में। अब बात करते हैं इसके अंदर इंजन की। देखो, अगर इंजन की बात करें तो वही आपको 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज रिवोट्रॉन 3 सिलेंडर इंजन ऑफर किया जाता है, जो 99 bhp की पावर और 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर करता है। माइलेज की बात करूं तो कहीं ना कहीं ये गाड़ी सीएनजी के अंदर 24-25 किलोमीटर पर किलोग्राम का माइलेज आपको ऑफर कर देती है। अब देखो, फ्रंट से दिखाता हूं क्या कुछ ऑफर करती है भाई। यहाँ पर इंडिकेटर आपको ब्लिंक करते हुए दिख रहे होंगे, बट ये बाई फंक्शनल है। जब इंडिकेटर बंद हो जाएंगे तो यहाँ पर आपको डीआरएल दिखाई देंगे। नीचे की तरफ बात करें तो यहाँ पर आपको हेडलाइट मिल जाती है, बट एलईडी सेटअप के साथ में मिलती है। थ्रो आप चेक कर सकते हो, ये लो बीम है दोस्तों, हाई बीम आपको इधर मिल जाती है देखने के लिए। उसके बाद नीचे की तरफ देखें, यहाँ आपको फॉगलाइट ऑफर नहीं की जाती है। अगर आप लगवाना चाहते हो तो लगवा सकते हो, फॉगलाइट हाउसिंग बनी हुई है। एक्टिव एयर वेंट्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। सामने फ्रंट में ग्रिल की बात करें तो ग्रिल आप चेक कर सकते हो, इस तरह की मिलेगी। यहाँ पर आपको टाटा का लोगो ऑफर किया जाता है। बाकी यहाँ फ्रंट में रेडिएटर ग्रिल की बात करें तो ये पूरी मैट ब्लैक फिनिश में आपको देखने के लिए मिलती है। ये इसका फ्रंट प्रोफाइल रहने वाला है। थोड़ा सा दूर से देखें तो इस तरीके का आपको दिखाई देगा। अब आ जाते हैं साइड में और टायर साइज की बात कर लेते हैं। अगर देखो यहाँ पर टायर साइज की बात करें, पहली बात तो एलॉय व्हील नहीं मिलते हैं, यहाँ पर आपको स्टील रिम मिलते हैं। ये व्हील कवर चढ़े हुए हैं और ये कंपनी की तरफ से स्टॉक है। यहाँ पर आपको गुडियर का टायर मिल जाता है। और अगर टायर प्रोफाइल की बात करूँ तो 195/60 R16 की प्रोफाइल मिलती है, और फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक ऑफर किए जाते हैं। व्हील आर्चेज आप यहां पर चेक कर सकते हो। उसके बाद ORVM की बात करते हैं तो वो भाई आपको पियानो ब्लैक फिनिश में मिल जाते हैं, और उसी पर आपको टर्न इंडिकेटर ऑफर किया जाता है। ए पिलर और बी पिलर आपका ब्लैक टेप्ड आउट रहता है। डोर पर बात करें तो ये मैट ब्लैक की क्लाइडिंग आपको देखने के लिए मिल जाती है, और पीछे की तरफ आपको ड्रम ब्रेक का सेटअप ही मिलता है। पीछे आपको डिस्क ब्रेक ऑफर नहीं किए जाते हैं। अब आ जाते हैं थोड़ा सा पीछे की तरफ, और यहाँ पर चेक करें तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, इंडिकेटर तो ब्लिंक करता हुआ दिखाई दे रहा होगा। ये लाइट भी दिख रही है आपको, बट इसके अंदर आपको कनेक्टेड डीआरएल वाला सेटअप नहीं मिलता है। यहाँ पर दिन में तो आपको लगेगा भाई कनेक्टेड है क्योंकि रिफ्लेक्टर लगा हुआ है, बट रात को असली हकीकत सामने आती है जब ये भाई बंद रहता है। तो यहाँ पर आप इसे अगर चाहो तो आफ्टर मार्केट लगवा सकते हो, वरना कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अगर यहाँ पीछे की तरफ चेक करें, रियर डिफोगर तो मिलता ही नहीं है, और रियर वाइपर की बात करें तो वो भी आपको ऑफर नहीं किया जाता है। बाकी पीछे की तरफ देखें, यहाँ पर छोटी सी हाई माउंट स्टॉप लैंप, टाटा का लोगो, और यहाँ पर रिवर्स पार्किंग कैमरा ऑफर किया जाता है। यहाँ पर देखें तो यहाँ आपको नेक्सॉन के इनिशियल्स दिखाई देंगे, ICNG की बैजिंग यहाँ मिल जाती है, और पीछे वाले बम्पर में बात करें तो 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर आपको ऑफर किए जाते हैं। और यहाँ पर देखें तो आपको एक सेफ्टी रिफ्लेक्टर और रिवर्स लैंप आपको देखने के लिए मिल जाती है, और दोनों ही तरफ आपको देखने के लिए मिलती है। अगर गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 208 mm का अच्छा और डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, और स्पेयर व्हील आपको यहाँ पर लटका हुआ दिखाई देगा।
ये सेटअप आपका रहने वाला है भाई पीछे पीछे का। अब जब पीछे खड़े हैं तो एक तो इसका बूट को ओपन करके दिखा देता हूँ और दूसरा सीएनजी कहाँ से भरनी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब दोस्तों बूट ओपन करने के लिए यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। एक तो आपको सेंट्रल कंसोल पे बटन मिल जाता है, वहाँ से ओपन कर सकते हो। दूसरा चाबी के अंदर बटन मिल जाता है। अरे चाबी के अंदर कहाँ है? नहीं जी है, ये जो फॉलो मी हेडलैम्प का बटन है ना, आपको इसे कुछ देर तक प्रेस करके रखना है। ये देखो भाई ओपन हो चुका है और इस तरीके से हम इसे उठा देते हैं तो अब आपको पूरा स्पेस पता चलेगा। अब भाई देखो अगर बात करें सीएनजी के साथ में स्पेस की तो 321 लीटर कैपेसिटी का स्पेस मिलता है। और अगर सीएनजी सिलेंडर की बात करें तो सबसे पहले आप यहाँ पर चेक करो 30+30 लीटर कैपेसिटी के 2 सीएनजी सिलेंडर आपको ऑफर किए जाते हैं। यहाँ पर आप सेफ्टी वाल्व वगैरह चेक कर सकते हो और यहाँ पर ये जो टूल रखा हुआ है इससे जो है आप इसका स्पेयर व्हील खोल सकते हो। नीचे की तरफ आपको एक बोल्ट दिखाई दे रहा होगा, बाकी सेफ्टी रिफ्लेक्टर रखा हुआ दिखाई देगा। पार्सल ट्रे इस वेरिएंट में ऑफर नहीं की जाती है और पीछे वाली सीट है वो बेंच होल्डिंग ऑप्शन के साथ में मिलती है। टेल गेट के नीचे आपको प्रॉपर फिनिश ऑफर हो जाती है। इसे मैं कर देता हूं बंद। अब आ जाते हैं सीएनजी भरनी कहां से है। तो भाई सीएनजी भरने के लिए आपको यहां पर ये सीएनजी फिलर कैप मिलता है और साथ में पेट्रोल के लिए भी कैप मिलता है। 44 लीटर कैपेसिटी का पेट्रोल टैंक मिलता है और सीएनजी टैंक मैंने आपको बता दिए भाई 30+30 लीटर कैपेसिटी के साथ आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। अब एक काम करते हैं, अब चलते हैं भाई गाड़ी के अंदर और फिर अंदर की तरफ देख लेते हैं वहां आपको कंपनी क्या कुछ ऑफर करती है। तो भाई ड्राइवर साइड डोर ट्रिम से शुरुआत करेंगे, बट उससे पहले एक चीज रह गई है उसे और मैं दिखा देता हूं। ऊपर की तरफ इस वेरिएंट में आपको रूफ रेस भी ऑफर की जाती है और पीछे की तरफ शार्क फिन एंटीना भी मिल जाता है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको सनरूफ ऑफर नहीं की जाती। अगर सनरूफ आपको चाहिए तो इससे ऊपर के वेरिएंट में चले जाना, 30-40 हज़ार रुपये ज्यादा देके आपको सनरूफ मिल जाएगी, बट सनरूफ का कोई फायदा नहीं है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा बिना सनरूफ वाला वेरिएंट लें क्योंकि मेंटेनेंस वगैरह एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। वैसे इंडियन वेदर जो है सनरूफ के हिसाब से होता ही नहीं है दोस्तों। बाकी यहाँ पर आप डोर ट्रिम्स की बात करते हैं, आप यहाँ पर चेक करो ये वाला थोड़ा सा मार्बल फिनिश जैसी देखने के लिए मिलती है। बाकी ये पूरा डोर पैनल आपको ब्लैक मिलता है। ये वाला पार्ट जो है वो पियानो ब्लैक में मिलता है। यहाँ चारों पावर विंडो और चाइल्ड सेफ्टी बटन ऑफर किया जाता है। डोर हैंडल्स भी आपको पियानो ब्लैक में मिलते हैं। ORVM की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल के साथ में आपको फोल्डेबल का ऑप्शन भी मिल जाता है। दोनों ही काम आप यहाँ से कर सकते हो। नीचे आपको अम्ब्रेला होल्डर और बॉटल होल्डर दिखाई देता है। बाकी यहाँ पर आपको एक सेफ्टी रिफ्लेक्टर मिल जाता है। यहाँ पर बात करें तो एक स्पीकर आपको यहां पर ऑफर किया जाता है। इस वेरिएंट में 4 स्पीकर के साथ 2 ट्विटर का सेटअप मिल जाता है। अंदर की तरफ देखें दोनों ही सीटों में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं और सीटिंग में बात करें तो ब्लैक कलर का फैब्रिक ऑप्शन में आपको दिया जाता है। ड्राइवर सीट में आपको मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। यहां से आपको फ्यूल लिड ओपन करनी है। नीचे तीनों पैडल तो देख सकते हो, बट डेड पैडल आपको नहीं ऑफर किया जाता है। बाकी बोनेट आपका यहां से ओपन होगा और यहां पर देखें तो यहां वॉलेट वगैरह अगर रखना चाहो तो रख सकते हो। बाकी एसी वेंट का डिजाइन आपको यहां पर मिलेगा। अब एक काम करता हूं, मैं बोनेट आपको अभी खोल के दिखा देता हूं क्योंकि थोड़ी सी बरसात हो रही है। क्या पता कि वीडियो खत्म करते करते बरसात इतनी तेज हो जाए कि मैं बोनेट ओपन ही ना कर पाऊं। तो अभी मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूं। ये चेक करो दोस्तों, यहाँ पर मिलता है आपको 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज रिवोट्रॉन इंजन। यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हो आप, ये भाई इंडिया की इकलौती ऐसी कार है जो सीएनजी के अंदर आपको टर्बो इंजन ऑफर करती है। ठीक है, यहाँ पर सीएनजी का मॉड्यूल चेक कर सकते हो। बाकी ये बैटरी का प्लेसमेंट, वॉशर आपको यहाँ पर डालना है, कूलेंट के लिए आपको यहाँ पर मिलता है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो ब्रेक ऑयल के लिए यहाँ मिलता है। अंदर की तरफ आपको प्रॉपर इंसुलेशन लगा हुआ मिलेगा, बट नीचे की तरफ कवरिंग थोड़ी सी कम मिलेगी। आप नीचे की तरफ देख सकते हो ईंटें आपको क्लियर दिखाई दे रही हैं। बाकी बोनेट के नीचे आपको प्रॉपर इंसुलेशन मिल जाता है। इसे मैं कर देता हूँ बंद। अब चलते हैं भाई अंदर और ड्राइविंग सीट पर बैठ के बात करते हैं वहाँ कंपनी आपको क्या कुछ ऑफर कर रही है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, चाबी लगा लेता हूँ मैं। चाबी लगाने के बाद बाकी की बातें होने वाली हैं आपके साथ में। चाबी हमें यहाँ पर लगानी है और इग्निशन ऑन हो गया भाई, ये चेक कर लो। दोबारा से एक बार ऑन कर देता हूँ। ये देखो दोस्तों, इस तरीके का आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफर किया जाता है। यहाँ पर बात करें तो टेकोमीटर मिलता है, इधर सीएनजी गेज और इधर पेट्रोल गेज मिलता है। बट ये और ये पार्ट आपको टीएफटी में मिलता है। बीच में आपको एक एमआईडी ऑफर की जाती है। एमआईडी में आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर वगैरह दिखाई देता है, ऊपर टाइम दिखाई देता है और यहाँ पर बात करें तो ट्रिप ए वगैरह अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। बट इसे चेंज कहाँ से करना है, तो चेंज करने के लिए आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल मिलता है। आप यहाँ से इसे जैसे चाहो वैसे अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज कर सकते हो। ये चेंज होता हुआ आपको दिखाई दे जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर देखें तो यहाँ वाइपर का स्टॉक ऑफर किया जाता है और यहाँ पर बात करें तो यहाँ आपको हेडलाइट का स्टॉक ऑफर किया जाता है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन इस वेरिएंट में ऑफर नहीं किया जाता है। स्टीयरिंग पे बात करें तो 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील आपको ऑफर किया जाता है। बीच में टाटा का इल्यूमिनेटेड लोगो आ जाता है। इधर आपके ऑडियो और टेलीफोनिक कंट्रोल्स आ जाते हैं। इसके अंदर आपको टिल्ट का ऑप्शन मिलता है, बट टेलीस्कोपिक का ऑप्शन ऑफर नहीं किया जाता है। अब आ जाते हैं इस तरफ, स्क्रीन की तरफ बात कर लेते हैं। यहाँ भाई ये 10.24 इंच की स्क्रीन मिलती है। इसके अंदर आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेसली मिल जाएगा और बहुत सारे
सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। कैमरा की क्वालिटी देख लो, इस तरह की देखने के लिए मिलेगा। प्रॉपर गाइडिंग लाइन मिल जाती है। फुल स्क्रीन करना चाहो आप फुल स्क्रीन कर सकते हो, जूम करना चाहो जूम कर सकते हो, और पार्किंग सेंसर की आवाज अगर कम ज्यादा करना चाहो तो उसे भी आप कर सकते हो। अपनी मर्जी के मुताबिक जैसे चाहो इसे कस्टमाइज कर सकते हो। और भी बहुत सारी इसके अंदर सेटिंग मिल जाएंगी। क्विक सेटिंग वगैरह अगर देखना चाहो तो ड्राइवर असिस्टेंट, लाइट, ऑडियो वगैरह के ऑप्शन मिल जाते हैं, और वॉइस नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाते हैं। बहुत सारी चीजें आपको इसी के अंदर ऑफर कर दी जाती हैं। बाकी नीचे की तरफ देखें तो एसी वेंट आप देख सकते हो, इस तरीके के मिलते हैं। और यहाँ पर देखें तो ये एक होल जैसा दिख रहा है, मतलब ऊपर के वेरिएंट्स में जो पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन आता है ना, वो इस लोकेशन पे आता है। बाकी ये चीज आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको ये ट्रिम देखने के लिए मिलेगी, ये थोड़ी सी मार्बल फिनिश के साथ में। बाकी यहाँ थोड़ा सा ये 3D टेक्सचर देखने के लिए मिलता है। बाकी ये सब कुछ ब्लैक में मिलता है। ये भी आपको लाइनिंग मैट ब्लैक में मिलती है। उसके बाद देखो नीचे की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, ये आपको सेंट्रल कंसोल दिखाई देगा। बट यहाँ पर ये डिजिटल वाला नहीं है, या कहें तो टच पैनल वाला नहीं है। आपको मैनुअली ऑपरेटेड एसी कंट्रोल ऑफर किया जाता है यहाँ पर। और साथ में बात करें तो यहाँ कुछ और बटन ऑफर किए जाते हैं। मैंने कहा था ना, एक बटन यहाँ मिलता है, वही ये बूट ओपन करने के लिए। बाकी यहाँ पर ये CNG और पेट्रोल में चेंज करने के लिए है। और यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ से आप हिजार्ड बटन ऑन कर सकते हो। बाकी कोई भी बटन वर्किंग में नहीं है। नीचे की तरफ देखें तो आपको 2 चार्जिंग पोर्ट ऑफर किए जाते हैं, एक 12V का ऑफर किया जाता है और एक टाइप ए ऑफर किया जाता है। बाकी और कोई चार्जिंग पोर्ट आपको यहाँ ऑफर नहीं किया जाएगा। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आपको मिल जाता है। यहाँ पर देखें तो ये एक होल जैसा दिखाई देगा। अब ये होल इसलिए दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, बाकी जो वेरियंट आते हैं ना, जैसे पेट्रोल वाला आता है उसमें यहाँ नॉब लगी होती है, उसमें आपको मोड चेंज करने का ऑप्शन मिलता है, इको मोड, स्पोर्ट मोड और सिटी मोड, ठीक है। लेकिन इसके अंदर ऑफर नहीं किया जाता है CNG वाले वेरिएंट के अंदर। यहाँ पर देखें तो मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक मिल जाता है। यहाँ पर आर्मरेस्ट आपको ऑफर किया जाता है, जिसके ऊपर फैब्रिक की कुशनिंग रहने वाली है। इसके अंदर स्पेस की बात करें तो ठीक ठाक स्पेस मिल जाता है। बट आप कहोगे कप होल्डर कहाँ है, तो मैं थोड़ा सा ऊपर आके इसे ऐसा कर देता हूँ, तो आप नीचे की तरफ देखो आपको 2 कप होल्डर का ऑप्शन भी शो हो जाएगा। और इसे स्लाइड करके ऐसे बंद कर सकते हो ताकि ये अच्छा लगे। बाकी अगर फोन वोन रखना चाहो तो यहाँ रख सकते हो, बट ये वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन नहीं ऑफर करता है। बाकी यहाँ पर डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। ऐसे ही डैशबोर्ड पर बात करें तो यहाँ पर ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन आपको ज्यादा देखने के लिए मिलता है। ग्लोब बॉक्स की बात कर लेते हैं, बहुत बड़ा सा आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर कंपार्टमेंट का ऑप्शन तो नहीं मिलेगा और ना ही लाइट का ऑप्शन मिलता है, बट 2 कप होल्डर जरूर आपको ऑफर किए जाते हैं, जो खड़ी गाड़ी पे आप यूज कर सकते हो। इसे बंद कर देते हैं, उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर ऊपर आपको ग्रैब हैंडल सॉफ्ट ओपनिंग के साथ में मिल जाता है। यहाँ पर आपको सनसेट और उसके अंदर वैनिटी मिरर ऑफर किया जाएगा। यहाँ पर देखें तो मैनुअल डिमिंग IRVM आपको ऑफर किया जाता है। यहाँ पर अगर करें तो ये लाइट LED सेटअप के साथ में माइक आपका इधर रहने वाला है। और इधर देखें तो पैसेंजर एयरबैग ऑन है ऑफ है उसका इंडिकेशन ऑफर किया जाता है। यहाँ पर देखें तो यहाँ आपको सनसेट के अंदर ही प्रॉपर टिकट होल्डर देखने के लिए मिल जाता है। ये इसका फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप रहने वाला है। और अगर मैं यहाँ पर सेफ्टी की बात करूँ तो सेफ्टी के मामले में वैसे तो ये गाड़ी आपको पता ही होगा, अग्नि परीक्षा में 5 स्टार लेके बैठी है शुरुआत से ही। और ये इंडिया की एक सबसे सेफेस्ट कॉम्पैक्ट SUV है दोस्तों, सब 4 मीटर कैटेगरी में बात की जाए तो। और अगर यहाँ सेफ्टी की बात करूँ तो यहाँ आपको 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC और हिल असिस्ट का ऑप्शन एज अ सेफ्टी देखने के लिए मिल जाता है। अब एक काम करते हैं, इसकी सेकंड रो में चलते हैं, कंपनी आपको वहां पर क्या कुछ ऑफर करती है वो चेक कर लेते हैं। तो आ जाते हैं भाई पीछे की तरफ। और अगर रियर डोर ट्रिम की बात करें तो यहाँ पर चेक कर लो, जैसे ट्रिम्स आपको आगे ऑफर किए जा रहे थे पर्टिकुलर उसी से मिलते हुए आपको पीछे की तरफ ऑफर किए जाएंगे। यहाँ पर ये थोड़ी सी मार्बल फिनिश देखने के लिए मिलती है। बाकी ये जो पूरा पैनल है ना, ये प्लास्टिक में मिलता है। और ये जो मार्बल फिनिश है ना, ये प्लास्टिक ही है दोस्तों, बस टेक्सचर्ड प्लास्टिक है, मतलब इस पे थोड़ा सा पैटर्न बना हुआ है मार्बल फिनिश जैसा। बाकी यहाँ पर ये पियानो का ट्रीटमेंट और यहाँ पर भी पियानो का ट्रीटमेंट मिलता है। पावर विंडो का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है। और नीचे की तरफ बात करें तो यहाँ आपको एक बॉटल होल्डर ऑफर किया जाता है और एक स्पीकर आपका यहाँ आ जाता है। अंदर की तरफ देखें तो यहाँ आपको तीनों ही सीटों में 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाती है। और ऊपर की तरफ दोनों सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर आपको यहाँ पर ऑफर किए जाते हैं और उधर भी ऑफर किए जाते हैं। ये सीट बेंच फोल्डिंग ऑप्शन के साथ में आती है। बट अब ड्राइविंग सीट की बात करें तो ये भाई मैंने 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट की थी। अब अंदर चल के देखते हैं कितना स्पेस आपको ऑफर करती है ये। अब देखो यहाँ पर अगर मैं बैठ जाऊँ तो यहाँ पर मेरे पैर अच्छे से मूव कर पा रहे हैं और अच्छे से चल पा रहे हैं, तो अच्छा स्पेस आपको देखने के लिए मिल जाता है यहाँ। और वहीं पर हेडरूम की बात करूँ तो हेडरूम आप चेक कर लो, मेरी हाइट 6 फीट है, उसके अकॉर्डिंग ऊपर आपको 4 उंगलियों के बराबर स्पेस देखने के लिए मिल जाता है। मतलब ठीक ठाक पोजीशन है। और अच्छी बात यह है कि एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं जिससे मैं अपना सर आसानी से टिका सकता हूँ। बाकी यहाँ पर आपको एक ग्रैब हैंडल सॉफ्ट ओपनिंग के साथ में मिल जाता है और दूसरा ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पर मिल जाता है। बट यहाँ आपको एक कोट हुक भी ऑप्शन के रूप में मिल जाता है। अब देखो यहाँ पर पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए क्या सहूलियत
सहूलियत दी गई है। तो भाई पीछे भी आपको एसी वेंट ऑफर किए जाएंगे, बट एक खराब बात क्या है, यहाँ किसी भी तरह का चार्जिंग पोर्ट नहीं दिया गया है। और सब पूरी गाड़ी के अंदर सबसे बड़ी खराब बात क्या है कि एक भी टाइप सी पोर्ट ऑफर नहीं किया गया है। ये थोड़ी सी मुझे कमी लगती है इस वेरिएंट में। अगर यहाँ पर 2-3 टाइप सी पोर्ट दे देते ना, 2-3 ना देते, 2 ही दे देते, एक पीछे एक आगे, तो उसी से काफी काम आपका हो जाता, काफी पर्पस सॉल्व हो जाते। ठीक है, तो ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। अब एक काम करते हैं, यहाँ से बाहर की तरफ निकलते हैं और इस वीडियो को समाप्ति की ओर ले चलते हैं। अब देखो बोनेट वगैरह तो मैं पहले ही आपको दिखा चुका हूँ। ठीक है, अब इसे मैं बंद करके इसकी लाइट ऑन कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़े से DRL के बारे में पता चल जाए, मतलब DRL किस तरीके के हैं इसके। ये देखो दोस्तों, यहाँ पर इस तरीके के DRL मिल जाएंगे और लाइट की बात करें तो इस तरह की लाइट आपको देखने के लिए मिलेगी। ये सेटअप आपका फ्रंट का रहने वाला है। DRL शुरुआत में रह गए थे ना, मैंने कहा था बाई फंक्शनल मिलते हैं, तो यहाँ पर ही आपको DRL और यहीं पर आपको इंडिकेटर ऑफर किए जाते हैं। तो ये थी दोस्तों हमारे पास टाटा नेक्सॉन, और ये प्योर प्लस वेरिएंट था CNG के अंदर। पहले कॉस्ट करता था भाई 10,70,000 रुपये और अब कॉस्ट करेगा 9,78,000 रुपये। ऑलमोस्ट 92,000 रुपये की तगड़ी कटौती इस वेरिएंट पे आपको देखने के लिए मिलेगी। और अगर इस वेरिएंट की बात करूं तो ये अब आपको स्मार्ट प्लस की कीमत में मिल जाएगा। तो भाई मेरी नज़र में एक परफेक्ट वेरिएंट है ये, और इसमें ज़रूरत की तो सभी चीज़ें मिल जाती हैं, बस एक टाइप सी पोर्ट को अगर छोड़ दिया जाए तो। टाइप सी पोर्ट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर दे देना चाहिए था, तो बहुत अच्छी बात हो जाती। बाकी आप बताइए आपको ये वेरिएंट कैसा लगा। कंपनी वारंटी इस पर 3 साल और 1 लाख किलोमीटर की देती है। कुछ भी पूछना हो दोस्तों इस वेरिएंट के बारे में, डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर आपको इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस अपने शहर में जानना है तो कमेंट बॉक्स में सिर्फ अपने शहर का नाम लिख देना, मैं आपको इसका ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।